आप मर रहे हैं अभी इसी वक्त, हर श्वास के साथ। ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन एक और सत्य है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या आप जी भी रहे हैं? आनंद फिल्म का आनंद जानता था कि उसके पास कुछ ही महीने हैं, फिर भी वो हर रोज हंसा, हर रोज उसने दूसरों को हंसाया। कल हो ना हो का अमन जानता था उसका दिल जवाब दे देगा, फिर भी उसने नैना की जिंदगी में रंग भर दिए। और मिशेल, वो जिंदा थी लेकिन अंधेरे में, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई आवाज नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। मैं फिल्म ब्लैक की बात कर रहा हूं। वो मरी नहीं थी लेकिन जी भी नहीं रही थी। और हम जिंदा हैं, आंखें हैं, आवाज है, रिश्ते हैं, वक्त भी है, फिर भी शायद आधे मरे हुए हैं। आज इन 3 फिल्मों के जरिए एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु क्या सिखाती है, और जो सिखाती है क्या वो हम सीख रहे हैं। वो डर जो हम अक्सर छिपाते हैं, एक मृत्यु का, और उससे हमारा रिश्ता क्या है। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी बार आपने मृत्यु के बारे में कब सोचा था, सच में, बिना डरे। ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं, टॉपिक बदल देते हैं। अरे छोड़ो यार, ऐसी बातें नहीं करते, ये कहकर वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन जिस चीज से भागते हैं वो पीछा नहीं छोड़ती। हम सब किसी न किसी को खो चुके हैं। कोई दादा दादी गए, कोई माँ बाप गए, कोई भाई बहन, कोई दोस्त, कोई अपना जो अचानक चला गया, यूं ही बिना बताए। और उस जाने के बाद कुछ दिन हम बहुत अलग होते हैं, थोड़ा ज्यादा जीते हैं, थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिल्म आनंद में भास्कर यानी अमिताभ बच्चन एक डॉक्टर है जो मृत्यु को रोज देखता है। वो लाइफ को सीरियसली लेता है, इतना सीरियसली कि खुद जीना भूल जाता है। और आनंद, राजेश खन्ना, एक मरता हुआ इंसान है जो लाइफ को इतने हल्के में लेता है कि हर पल उसके लिए एक सेलिब्रेशन है। दोनों एक ही दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो फर्क क्या है? शायद नजरिया का। आनंद जानता है बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस इंसान की आवाज है जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है और इसीलिए जीवन को पूरी तरह वो जी सका। फिल्म कल हो ना हो में अमन भी यही करता है। वो नैना की जिंदगी में इसीलिए नहीं आया कि उसे प्यार चाहिए था, वो इसलिए आया क्योंकि उसे पता था उसके पास वक्त कम है और इस कम वक्त में वो जितना दे सकता है देगा। यह निस्वार्थ प्रेम है, यह मृत्यु की समझ से आता है। और हम जिनके पास अभी वक्त है, हम अपने रिश्तों में कितना देते हैं। कितनी बार फोन रखकर माँ से बात करते हैं, कितनी बार दोस्त को बिना किसी काम के कॉल करते हैं, कितनी बार बस यूं ही किसी को बताया कि वो उनके लिए, हमारे लिए जरूरी है। मृत्यु याद दिलाती है कि जो है वो हमेशा रहेगा नहीं। हम मृत्यु से आखिर डरते क्यों हैं और हमारे समाज का इसमें सच क्या है? देखिए, हमारे समाज ने मृत्यु को एक टैबू बना दिया है। घर में कोई मर जाए तो बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दो। किसी ने मृत्यु का जिक्र किया तो उसे अपशकुन कह दो। किसी बुजुर्ग ने अपनी मृत्यु की बात की तो ऐसा मत बोलो कहकर चुप करा दो। हम मृत्यु को छुपाते हैं, जैसे छुपाने से वो नहीं आएगी, लेकिन छुपाने का नतीजा क्या होता है? हम जिंदगी को भी उतनी ही गंभीरता से नहीं लेते। ब्लैक फिल्म की मिशेल की दुनिया देखिए। वो एक ऐसी लड़की है जो न देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती। उसकी दुनिया में अंधेरा है हर तरफ। समाज ने उसे क्या दिया? दया, तरस और एक कोने में बिठा दिया। लेकिन देवराज सहाय ने उसे क्या दिया? एक जिंदगी। उसने मिशेल को सिखाया अंधेरे में भी रोशनी ढूंढी जा सकती है, टूटने के बाद भी खड़े हुआ जा सकता है। ब्लैक असल में मृत्यु की फिल्म नहीं है। ब्लैक उस समाज पर सवाल है जो किसी को अलग देखकर उसे जिंदगी से बाहर कर देता है। हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन समाज ने उन्हें अदृश्य कर दिया है। वो बुजुर्ग जो अकेले बैठे हैं, वो बच्चा जिसे कोई नहीं सुनता, वो औरत जिसका दर्द घर की चार दीवारी में बंद है। उनके लिए मृत्यु रोज आती है, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी फिल्म के, और हम देखते हुए भी नहीं देखते। आनंद में एक सीन है जब आनंद कहता है, हम सब अपनी अपनी मौत खुद चुनते हैं, या तो हम जिंदगी जीते हुए मरते हैं या मरते हुए जीते हैं। आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? दोस्तों, ये 3 जो अलग अलग फिल्में हैं, ये तीनों ही मृत्यु के 3 अलग अलग दर्शन कराती हैं। इन तीनों फिल्मों ने मृत्यु को 3 अलग अलग नजरों से देखा।
आनंद की मृत्यु एक उत्सव है, सेलिब्रेशन है। आनंद मरता है लेकिन उसकी आवाज टेप पर रहती है, उसकी हंसी रहती है, उसका जीना रहता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने यह फिल्म 1971 में बनाई थी, लेकिन उसका मैसेज आज भी उतना ही जरूरी है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, जो तुमने दिया वो रहता है। फिल्म कल हो ना हो ये मृत्यु की एक डेडलाइन जैसी है। अमन की कहानी हमें बताती है, अगर तुम्हें पता हो कि वक्त कम है तो तुम कैसे जियोगे। अमन ने चुना दूसरों को खुश करना, खुद का दर्द छिपाकर, खुद का प्यार छोड़कर। ये एक बलिदान है, सेक्रीफाइस है, लेकिन इसमें एक सवाल भी है, क्या खुद को मिटाकर दूसरों को खुश करना सच में सही होता है? ये सवाल आज भी हर रिश्ते में उठता ही है। ब्लैक की मृत्यु एक अंधेरा है जिसे पार करना है। मिशेल की दुनिया में मृत्यु रोज आती है, हर उस पल में जब वो कुछ समझ नहीं पाती, जब दुनिया उसे रिजेक्ट करती है। लेकिन देवराज उसे सिखाता है, अंधेरा मृत्यु नहीं है, अंधेरा वो जगह है जहां से रोशनी ढूंढी जाती है। तीनों फिल्म्स का निचोड़ एक ही है, मृत्यु से डरो मत, उससे सीखो। गीता और मृत्यु की अगर बात करें तो एक श्लोक जो हमें एक सत्य बताता है। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के बारे में जो कहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु कपड़े बदलने जैसी है। आनंद यही समझता था, इसीलिए वो मृत्यु से नहीं डरा। अमन यही जानता था, इसीलिए उसने हर पल को जिया। और मिशेल, उसने अंधेरे में रोशनी ढूंढकर यही साबित किया कि आत्मा किसी भी शरीर की कैद में नहीं है। तो दोस्तों, आज एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और लिखिए, अगर मुझे पता हो कि मेरे पास सिर्फ 1 साल है तो मैं क्या करूंगा। जो भी लिखें वो जरूर करें। अभी आज से खुद के साथ जीना शुरू करें, क्योंकि आनंद ने हमें यही सिखाया कि वक्त की गारंटी होती नहीं है, लेकिन जीने का तरीका हमारे हाथ में हमेशा होता है। कल हो ना हो ने हमें यही सिखाया कि जो प्यार करते हो उन्हें बताओ, जाहिर करो, उनसे कहो आज, अभी, क्योंकि कल शायद हो ना हो। ब्लैक फिल्म ने हमें यही सिखाया कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक हाथ जो थाम ले वो काफी है। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद के ये शब्द आज भी जिंदा हैं, क्योंकि जो सच होता है वो कभी मरता नहीं है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी एक पल के लिए भी रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा छुआ है। दोस्तों, आज का दिन जो अभी आपके पास है, इसमें बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत से सपने, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने हर पल को, हर रोज को इस तरह से जिएं कि अगर जब भी हमें यहाँ से जाना पड़े तो हमें कोई अफसोस ना हो कि हमने अपनी ज़िंदगी को जिया नहीं। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि हम सबके हाथ में बंधी ये जो घड़ी है, इसमें हमारे लिए कितना वक्त है, लेकिन इतना तो पता है कि अभी का वक्त हमारे हाथ में है। और अगर अपने वक्त को आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, उसे पूरा एंजॉय कीजिए, उस पल को पूरा जी लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, और आप और भी ऐसे एनालिसिस वाले वीडियोस देखना चाहेंगे, आप हमें बताते रहिए। हम आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं।